आज हम डिटर्मिनेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछने की काफ़ी संभावना है। और हमने उन्हीं प्रश्नों का एक सिलेक्टिव सेट बना रखा है और बारी बारी से इन प्रश्नों को हम आपके सामने हल कर रहे हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कि सिद्ध करो कि डेट इतना का वैल्यू 0 होगा। यदि आप इनको साधारण डिटर्मिनेंट के साधारण तरीकों से बनाएंगे तो इनकी गुना बड़ी लंबी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या करें कि डिटर्मिनेंट के गुणों का प्रयोग कर दें, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज का प्रयोग करें। तो आप इसको देखिए, सोल्व कर देते हैं हम इसको कैसे प्रॉपर्टीज का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि यदि हम इन दोनों को आपस में जोड़े तो 23 के इक्वल हो जाएगा। पहले आप सोल्व कर दे और लिख दें LHS से, चूंकि LHS ये RHS हमारा ये है ना, तो लिख दे LHS से। हमारा LHS कितना है 23 11 12 और हो गया 46 20 26 और फिर हो जाएगा कितना 65 45 20। आप क्या करें कि इन दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो पाएंगे 23 12 23 11 12 23 के इक्वल 20 और 26 46 के इक्वल 45 और 20 65 के इक्वल हो जाएंगे। और डिटर्मिनेंट पहले आप जोड़ लें। तो हमने C2 को जोड़ा, C2 पर अप्लाई कीजिए C2 प्लस C3। जब C2 और प्लस C3 आपस में अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि चूंकि C2 पर हमने अप्लाई किया है इसलिए C1 और C3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिसके 10 लिखे जाएंगे। तो हमने लिखा 23 46 65 और ये हमारा कितना हो गया। अब चूंकि हमने C2 को चेंज कर रहा है ना, C2 पर अप्लाई किया इसलिए C2 हमारा चेंज होगा। तो किस तरह होगा C2 प्लस C3, C2 और C3 आपस में जुड़ रहे हैं। 11 12 को यदि हम जोड़े तो 23 के इक्वल हो जाएगा, 20 और 26 को जोड़े तो 46 के इक्वल हो जाएगा और 45 20 को जोड़े तो 65 के बराबर हो जाएंगे। और ये 10 के 10 रह जाएंगे क्योंकि C2 पर संक्रिया लगा तो C2 चेंज होगा, बाकी में तो कोई परिवर्तन होंगे नहीं। फिर 12 हो गया, 26 हो गया और 20 हो गया। अब कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि डिटर्मिनेंट का गुण ये कहता है, प्रॉपर्टीज ये कहता है कि डिटर्मिनेंट के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाएं तो डिटर्मिनेंट पूरा डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाता है 0 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि इन डिटर्मिनेंट में जो C1 है वो C1 और C2 आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि 23 46 65 इसमें भी है और 23 46 65 इसमें भी है, यानी C1 और C2 आपस में क्या है बराबर है। इसलिए इस पूरा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। और यही हमें सिद्ध करना था RHS, यही हमारा प्रूफ हो गया। और हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि सरनी कितना का मान निकालिए। आप देखिए इन दोनों सरनिकों में से किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सारे एलिमेंट को शून्य करने का प्रयास कीजिए और जब सारे एलिमेंट आपस में शून्य हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि उसके वही गुण है कि डिटर्मिनेंट के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के सारे एलिमेंट शून्य हो तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है शून्य होता है। तो आप इनको देखिए कि C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लगाइएगा तो आप 0 पाइएगा और R1 R2 R3 भी लगाइएगा तो आप 0 पाइएगा। तो आप लाइन इस पर कर दीजिए। चूंकि डेट किसके बराबर है सोल्व कीजिए। चूंकि डेट किसके बराबर है A माइनस बी बी माइनस सी, A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर क्या कीजिए आप R1 R2 R3 के साथ अप्लाई कीजिए। जो R1 पर संक्रिया लगाइए R1 जोड़ R2 जोड़ R3। जब हम R1 पर संक्रिया R1 जोड़ R2 जोड़ R3 लगाते हैं, क्योंकि हमने संक्रिया R1 पर लगाया इसलिए R2 और R3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और R1 पर हमने क्या संक्रिया लगाया R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यानी R1 में हमने R2 को R3 को आपस में जोड़ दिया। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो A माइनस बी हो जाएगा और बीच में जोड़ B माइनस सी हो जाएगा और बीच में जोड़ C माइनस ए हो जाएगा। आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो B माइनस सी प्लस C माइनस ए प्लस A माइनस बी और इनको आपस में जोड़ेंगे तो C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी। हमने जोड़ दिया। चूंकि हमने संक्रिया R1 पर लगाया था इसलिए R1 चेंज होगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होंगे। तो हमने इसको जस के तस रख दिया B माइनस सी माइनस ए माइनस बी, B माइनस सी माइनस ए माइनस बी और इसको हमने रख दिया C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। अब ध्यान दें क्योंकि हमने R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ा था ना, आप इनको देखेंगे तो प्लस माइनस से कट जाएंगे, प्लस C माइनस सी और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आप इनको आइएगा तो B माइनस C माइनस ए सारे आपस में कट जाएंगे, C माइनस ए माइनस B माइनस C माइनस कट जाएंगे। तो आप पाएंगे कि यहाँ की जो वैल्यू हो गई 0 हो गई, इन दोनों आपस में सारे कट गए, ये भी 0 हो गए और ये भी आपस में कट जाए 0 हो गए। तो
तो हमारा फाइनल बच गया b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर बच गया सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। और डिटर्मिनेंट सारणी का गुण यह कहता है, प्रॉपर्टीज यह कहता है कि सारणी के कोई एक क्षैतिज या स्तंभ के सारे एलिमेंट शून्य हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 0। क्यों? क्योंकि इसके पहले पंक्ति के सारे अगर शून्य हो, और डिटर्मिनेंट का गुण यही है कि डिटर्मिनेंट के सारे यदि एक पंक्ति या कोई एक पंक्ति के या कोई एक स्तंभ के सारे एलिमेंट शून्य हो जाए तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, शून्य होते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले पंक्ति के सारे एलिमेंट 0 हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। और इसको उतारिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 काफी आसान है जी। और यहाँ से x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए, दोनों तो बराबर सरणिक है, तो दोनों सरणिकों का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सोल्व कर दीजिए। आप सोल्व करेंगे तो पाएंगे कि 3x x1 के इक्वल है, और ये कितना है 3 2 4 1, यानी 3x x1 4 2 1 1 के इक्वल है। तो दो कोटि का डिटर्मिनेंट कैसे परिभाषित है, इसको ऐसे कर गुना करके ऐसे घटा लीजिए, यानी हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने ऐसे गुना किया तो 3x स्क्वायर, और इसको हमने ऐसे गुना तो 3 माइनस 8। आप पाएंगे कि 3 3 यहाँ से कट जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल होता है। यहाँ से भी तो एक्स स्क्वायर 8 के इक्वल होगा, इसलिए जो हमारा x होगा अंडर रूट प्लस माइनस 8 के, आप इसको करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 2। और ये हमारा फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ये सारे प्रश्न चाहे तो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये हमने तो जो सेट में से चुना है 2 नंबर या 5 नंबर के सवाल हैं, तो ये 2 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं, इनको उतारिए आप। और क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है कि cos 15 sin 15 sin 75 cos 75 0 के इक्वल होंगे। तो ये तो काफी आसान है, इनको आप हल कीजिए। तो आप सोल्व कर दीजिए और लिखिए LHS बराबर LHS से हमारा LHS इसके बराबर है ना, LHS बराबर लिखिए कितना बराबर है, cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री, और किसके इक्वल है cos 75 डिग्री। तो 2 गुना 2 कोटि का अव्यव है, तो आप इसको ऐसे गुना करिए, ऐसे गुना करके हटा दीजिए, तो आप इसको पाएंगे कि cos 15 इंटू cos 75, हमने इसको ऐसे गुना किया, ऐसे क्रॉस गुना कीजिए, माइनस sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री, यही वैल्यू होता है ना। हमने ऐसे गुना किया, ऐसे गुना किया, और ये फार्मूले पर आ गए, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b किसका फार्मूला है, cos a प्लस b के। तो हम इसको लिखते हैं, cos a की जगह 15 है, b की जगह 75 है, तो हम पाएंगे कि जो cos है 75 15 90 डिग्री का इक्वल हो गए, और cos 90 डिग्री किसके इक्वल होते हैं, 0 के। तो हम इसको लिखते हैं 0, और यही हमारा फाइनल आंसर RHS प्रूव करना है, बराबर हम लिख सकते हैं RHS, और यही हमारा प्रूफ, क्योंकि हमें 0 ही प्रूव करना था। तो चलिए इनको उतारिए और हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5वां है कि x और y का मान ज्ञात करें, जबकि डेट इतना 4 के बराबर है, डेट इतना 7/2 के बराबर। तो ये भी आसान सवाल है, आप इसको सोल्व कीजिए। तो हमने सोल्व कर दिया, और सोल्व करके लिखा कि 2 3 yx जो है किसके इक्वल है, 4 के। इसको आप हल करें तो 2x हो जाएगा माइनस 3y, इसलिए 2x माइनस 3y 4 के इक्वल हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से y के वैल्यू निकाल लें, चाहे तो इसको समीकरण फर्स्ट सीधा मान लें। और पुनः जो है आप देख सकते हैं कि x/2 किसके इक्वल है, 7/2 के। आप यहाँ से हल करें तो x माइनस 2y किसके इक्वल हो जाएगा, 7/2 के। आप इनको समीकरण सेकंड मान लें, और समीकरण सेकंड फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y 4 के इक्वल है ना, और हमारा सेकंड क्या है, x माइनस 2y 7/2 के इक्वल। आप इसको फर्स्ट, ये सेकंड हुआ। आप देखें कि ये तो 2x है, ये तो x है, इसमें आप 2 से गुना करें और इसमें 1 से गुना करें, तो आप पाएंगे यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में 1 से, तथा सेकंड में कितना से, सेकंड में 2 से गुना करने पर जब आप इसको पाएंगे तो 2x हो जाएगा माइनस 3xy हो जाएगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो 4, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x, और इसको 1 से गुना करेंगे तो माइनस 4y, और इससे 2 और 2 कट जाएगा, यानी 7 के इक्वल हो जाएंगे।
ये इसको माइनस प्लस और माइनस, क्योंकि घटाने पर हमारा चिन्ह कटा है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे। 3y प्लस 3y बच जाएगा, ये प्लस 4y और ये बचेगा तो माइनस 3y, यहाँ से जाएंगे y और यहाँ से घट के हमारे -3 आ जाएगा। इस 4 में से माइनस आ गया -3 का, और इस वैल्यू को आप किसी समीकरण में डाल दें जहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, यानी y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो हमारा समीकरण फर्स्ट यही है ना जी, या तो सेकंड है या तो फर्स्ट में रखें। तो 2 हो जाएगा, 2x माइनस 3y 4 के इक्वल था, तो 2 हो गया। और x का हमने वैल्यू तो नहीं निकाला है तो छोड़ दीजिए, -3, और y का वैल्यू हमने निकाला है -3, तो -3 4 के इक्वल हो जाएगा। तो 2x किसके बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस, 2x माइनस माइनस प्लस 9 हो गया ना, ये 4 के इक्वल हो जाएगा। तो 2x आप उसको उधर ले जाइए तो -5, तो x किसके इक्वल, -5/2। तो हमने दोनों का वैल्यू निकाल लिया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x जो होगा वो -5/2 के इक्वल होगा, और y जो होगा वो -3 के इक्वल होगा। और यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल। इन चीज़ों को आप समझिए। और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इन चीजों को आप समझिए। प्रश्न कभी 5 नंबर में पूछे जाते हैं, कभी 2 नंबर में, ड्रामा बोर्ड का कखनी कौन नंबर में पूछे जाएंगे। तो इन चीजों को आप आराम से समझिए, आप हड़बड़ाइए ना। हमने बहुत काफी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें लिया है। आपका काम यह है कि आप ध्यानपूर्वक इनको समझिए और देखिए, क्योंकि हम यहाँ से कठिन प्रश्नों का सिलसिला जारी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कठिन प्रश्न बनाएंगे जो आप थोड़ा समझने में कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए हम इसको समझते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना इतना के बराबर है, तो इस पर प्रॉपर्टीज आप लगाइए। क्या प्रॉपर्टीज लगाइएगा कि इतना आ जाए आसानी पूर्वक, तो आइए हम समझ लेते हैं। तो हमने सोल्व कर दिया और लिखा LHS बराबर, तो हमारा LHS यही है ना, LHS से भी आप लिख सकते हैं। देखिए LHS है हमारा, LHS क्या है, x प्लस a b c a, x प्लस b c और a b और x प्लस c। सबसे पहले आप देखें कि आपको सिद्ध क्या करना है, x प्लस a b और प्लस c। तो ध्यान दें, आप इसको और इसको तीनों के इस तरह से जोड़ दें, यानी जो C1 पर संक्रिया है उस C1 प्लस C2 और प्लस C3 करें। जब C1 पर C1 C2 C3 आपस में आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसके साथ ही जुटेगा, इसके साथ ही जुटेगा, यानी x प्लस a हो गया, और इसके साथ जोड़ना है C2, तो C2 कितना है b हो गया, तो प्लस b, और इसके साथ भी जोड़ना है C3, तो C3 हमारा कितना हो जाएगा, यही ना हुआ, तो C। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आपस में हमने जोड़ दिया, तो C1 अलग गलत हो गया जी, C1 C2 हम जोड़ रहे हैं ना, तो हमारा C1 हो गया x प्लस a, ठीक जोड़ रहे हैं हमने, C1 हो गया x प्लस a और प्लस C2 हो गया हमारा b, और हम इसको जोड़ दिया c। और पुनः आप करें कि अब इसको इसके साथ जोड़ें, तो आप पाएंगे कि C1 C2 C3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सिद्ध करो इतना इतना के इक्वल होगा, यानी x प्लस a b c x प्लस b c a b c x प्लस c x स्क्वायर x प्लस a b प्लस c के इक्वल हो जाएगा। तो आइए इन चीजों को हमने सिद्ध किया, क्योंकि LHS और RHS हमें प्राप्त करना है, तो LHS की चीजों को हमने उतार लिया और यहाँ पर संक्रिया लगा दीजिए कि x प्लस a फिर b और फिर c सिद्ध करना है और x स्क्वायर का गुणांक आगे सिद्ध करना है। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, इन चीजों में से आप उतना प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। तो ध्यान दीजिए, आप इसको ऐसे जोड़ेंगे तो x प्लस 2a हो जाएगा, यानी R1 R2 R3 को जोड़ेंगे तो x प्लस 2a हो जाएगा, x प्लस 3a हो जाएगा। आप इसको ऐसे जोड़ेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कीजिए कि C1 पर संक्रिया कीजिए, और C1 पर संक्रिया कीजिए, C1 जोड़ C2 जोड़ C3, जिस पर संक्रिया होगा वही चेंज होगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम C1 को चेंज कर देते हैं, किस रूप में चेंज किए कि C1 C2 C3 को आपस में हमने जोड़ दिया, तो हमारा C1 क्या है x प्लस a, तो ये x प्लस a हो गया, प्लस हमने C2 को जोड़ा, तो C2 क्या है b, तो b जोड़ का, और फिर C3 क्या है हमारा c, तो हमने c जोड़ दिया। तो इसके प्रकार इसको भी जोड़िए, तो ये a हो गया, फिर ये हो जाएगा x प्लस b हो गया, फिर c हो गया, इसको जोड़िए तो a प्लस b हो गया प्लस x प्लस c हो गया।
चूंकि C1 पर संक्रिया लगा था तो C1 चेंज होगा, बाकी तो B2 और C2 और C3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम B2 C2 के एलिमेंट को लिख दे, B हो गया, फिर क्या हो गया x प्लस b हो गया, और फिर क्या हो गया b हो गया, और पुनः C3 के भी लिख दे तो C और x प्लस c हो जाएगा। अब ध्यान दें, यदि आप इनको देखेंगे तो तीनों आपस में बराबर है। ये चीज है उल्टा पलटा लिखा, आप इसको करिएगा तो x प्लस a प्लस b प्लस c, यो में x प्लस a प्लस b प्लस c, और इसमें भी है x प्लस a प्लस b। तो इन चीजों में से आप x प्लस a प्लस b प्लस c को बाहर ले लीजिए, कॉमन के रूप में ले लीजिए। तो आप इनमें से यदि इनमें से x प्लस a प्लस b प्लस c को यदि आप बाहर लेंगे तो हमने तो इनके कॉलम से सारे को निकाल लिया, तो इसमें बच गया 1 और इसमें भी बच गया 1 और इसमें भी बच गया 1, और इसमें हमारा बच गया b, फिर बच गया x प्लस b, फिर इसमें बच गया b, फिर बच गया c, फिर c, और फिर बच गया x प्लस c। आप क्या करें, एक बार और संक्रिया करें, आप इनमें से इनको घटाएं चाहे इनमें से इनको घटाएं, और किसी एक को जीरो लाने के प्रयास करिए ताकि जी आसान हो जाता है संक्रिया करना, गुना पुना करना। तो x प्लस a प्लस b प्लस c को आप यही छोड़ दें, क्योंकि पहले संक्रिया आप लगाइए, तो संक्रिया आप लगाइए r1 पर r1 माइनस r2 का संक्रिया लगाइए, और फिर इस पर भी लगाइए, यानी r1 पर हमने संक्रिया लगाया r1 माइनस r2 का, और आप चाहें तो इसकी भी संक्रिया लगाइए, r2 पर भी लगाइए, r2 पर लगाइए r2 माइनस r3 का, क्योंकि दोनों संक्रिया हम एक ही बार लगा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिए कि x हो गया प्लस a हो गया प्लस b हो गया प्लस c हो गया, x हो गया प्लस a हो गया प्लस b हो गया प्लस c हो गया, और यहाँ पर जो हम संक्रिया लगाए हैं r1 माइनस r2, तो 1 में से 1 चला जाएगा, क्योंकि r1 पर संक्रिया लगा है इसलिए r1 चेंज होगा, बाकी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो r1 में से r2 को घटा दे तो 0, और इसमें से हम इसको घटाएं, b में से x प्लस b को घटाएं तो b, और घटाओ x प्लस b यानी b माइनस x माइनस b, और b कट जाएंगे, माइनस x के इक्वल हो जाएंगे, ये माइनस x के इक्वल हो जाएंगे, और इसमें से इसको हम घटा दिया तो ये 0 के इक्वल हो जाएंगे। पुनः हमने इनमें से इनको घटाया तो ये 0 के इक्वल हो जाएंगे, और हमने x प्लस b, चूंकि r2 भी संक्रिया लगाया हमने r2 माइनस r3, इसको से इसमें घटाया तो x प्लस b माइनस b कट जाएंगे तो x के इक्वल हो जाएंगे, और c में से हमने इसको घटाया यानी c माइनस x प्लस c, आप इसको करेंगे तो c माइनस x और माइनस c प्लस माइनस कट जाएंगे यानी माइनस x के इक्वल हो जाएंगे, और ये जस के तस रह जाएंगे यानी 1b और x प्लस c। अब चीजों को समझिए आप कि हमने इनके दोनों एलिमेंट को शून्य किया, और जिस पंक्ति या स्तंभ में दो एलिमेंट शून्य हो उसी के अनुसार आप इसका प्रसरण कीजिए, तो हम इनको 1 के अनुसार प्रसरण करते हैं, तो ये जस के तस रह जाएंगे, इसको हम लिख देते हैं, ये जस के तस रह जाएंगे, तो ये जस के तस रह जाएंगे यानी x प्लस a प्लस b प्लस c, यानी x प्लस a प्लस b प्लस c जस के तस रह जाएंगे, और जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है गुना हो जाएगा, तो e जो है इसके साथ गुना होगा a1 के, तो 0 को हमने दिया तो 0 हो जाएगा, और इसको 0 के गुणांक में लाएंगे तो 0 होगा, तो जो हमारा 1 बच जाएगा, और 1 है a31, इसका मतलब जो इसका चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह पहचाने का तरीका है कि इन दोनों को जोड़िए, यदि सम आ जाए तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, और विषम आ जाए तो चिन्ह माइनस होगा। तो हम ये जो देख रहे हैं एलिमेंट है 31 है ना, तो 31 को हम जोड़ेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, क्या है विषम सम हो जाएगा, तो सम होने के बाद हमारा चिन्ह क्या होगा, प्लस, यानी 1 हमारा हो जाएगा। और आप इसको हल कीजिए, यानी जो चिन्ह में बंद है इसको जिस पंक्ति में है इसको बंद कीजिए और इसमें स्तंभ को बंद कीजिए, तो प्राप्त हो जाएगा माइनस एक्स 0 और x माइनस एक्स बचेगा। आप इसको ऐसे गुना करके इसे घटाइए, तो माइनस एक्स में माइनस एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और x को 0 से गुना करिएगा तो 0। ध्यान रहे जिस पंक्ति या स्तंभ में दो एलिमेंट शून्य हो जाए उसी के अनुसार डिटर्मिनेंट का प्रसरण कर दीजिए। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 को 0 है, यदि हम 0 रखेंगे आगे गुना में तो सब 0 हो जाएगा, पुनः यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इन दोनों को लिखने का कोई मतलब नहीं है।
हम 1 वाला को धरते हैं तो 1 जो है A31 की जगह है, पहले इसका चिन्ह दे तो A31 का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस होगा। चिन्ह निर्धारण करने के लिए इनको आप जोड़िए तो 3 और 1 क्या हो गया 4। यदि सम आ जाए तो चिन्ह प्लस हो जाएगा और विषम आ जाए तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो हमने 1 को प्लस ही चिन्ह दिया है। और ये 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में इसको बंद कीजिए तो इस पंक्ति में इस पंक्ति को हमने बंद किया और ये स्तंभ को बंद किया तो बच जाएगा -x0 और x -1। एक बार हम लिख देते हैं तो आप यदि इसको बंद करेंगे तो बच जाएगा -x0 और x -x। तो आप क्या करें, इसको गुना कर दें तो x + a + b + c हो गया। और आप क्या करते हैं, इसको ऐसे गुना करके ऐसे घटा दें तो -x में x से गुना होगा तो x² और x में 0 होगा तो 0। इसको आगे लानिए यानी x² x + a + b + c और यही हमारा सिद्ध हो गया RHS, क्योंकि हमको यही सिद्ध करना था कि जो इतना होगा किसके इक्वल हो जाएगा, x² x + a + b + c के। और हमने यही सिद्ध किया कि जो इतना है x² x + a + b + c के। RHS को हमने प्रूव कर दिया। इन चीजों को चाहे तो आप उतार लें, बाकी छोड़ दें। और क्वेश्चन नंबर हम 7वां देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है कि x² x³ y² y³ z² z³ का मान निकालिए। तो आप मान निकालिए, इसे सॉल्व कर दीजिए इसको। तो डेल्टा किसके इक्वल है, x x² x³ y y² y³ और z z² z³। ध्यान दें, ऊपर से आपका x कॉमन आ रहा है, बिचला से y कॉमन निकाले, जो नीचे से उसको आप z कॉमन निकाल ले। तो यहाँ से हम x कॉमन निकाल ले, इसमें से हमने y को कॉमन निकाल लिया, इसमें से हमने z को कॉमन लिया। जब हमने इसमें से x को कॉमन लिया तो 1 बच गया, इसमें x² था तो इनमें x बच गया, ये x³ था तो x² बच गया। इनमें से हमने y को कॉमन लिया तो 1 बच गया, y बच गया, y² बच गया। और इनमें से हमने z को कॉमन लिया तो 1 बच गया, z बच गया, z² बच गया। तो हमने इतना चीज तो कर लिया। अब x y z कर दे और क्या करें कि इस पर संक्रिया आप लगा दें। R1 पर और R2 पर संक्रिया लगाएं। R1 पर संक्रिया लगाएं R1 - R2 और R2 पर भी संक्रिया लगाएं R2 - R3। आप गड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमने संक्रिया दोनों एक ही बार लिखा है। लिखा है कि R1 पर संक्रिया हमने लगाया R1 - R2, यानी R1 में से R2 को घटा रहे हैं, और दूसरा बार जो R2 पर हम लगाया R2 में से R3 को घटा रहे हैं। तो R2 3 है और R3 को हम घटा लेंगे तो बहुत आराम से आइए आप घटा लेते हैं। तो हमारा जो xy z, तो xy के z तो रह ही जाएगा। और हमने यहाँ संक्रिया लगाया कि R1 - R2, तो R1 यही है ना, R2 यह है, क्रम में से इसको घटाइए तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा। और फिर x में से y जाएगा तो x - y के इक्वल हो जाएगा। और फिर x² में से y² जाएगा तो x² - y² हो जाएगा। पुनः यहाँ पर संक्रिया चूंकि R1 पर हमने लगाया तो R1 चेंज होगा, बाकी परिवर्तन नहीं होगा। पुनः हमने R2 पर भी संक्रिया लगाया है साथ ही साथ, तो R2 पर भी R2 - R3, यानी R2 के जो एलिमेंट है उसमें हमने R3 को घटाया तो 1 में से 1 चला जाएगा तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और y में से z चला जाएगा तो y - z के इक्वल हो जाएगा। और y² में से z² चला जाएगा तो y² - z² के इक्वल हो जाएगा। y² - z² के इक्वल होगा। और इस पर बेचारा कोई संक्रिया नहीं होता है, इसलिए इसको कोई छेड़छाड़ नहीं है। जिससे आप जुड़ाव रखिए उसी से तक छेड़छाड़ कीजिए, क्योंकि हमने R1 से जुड़ाव रखा था इसलिए R1 को छेड़छाड़ किया, और R2 के साथ जुड़ाव रखा था इसलिए हमने R2 को छेड़छाड़। बाकी R3 के साथ हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए हमने R2 को कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जस के तस को हमने रख दिया। तो हम R को साथ रखें तो 1 हो जाएगा और Z हो जाएगा, Z² हो जाएगा। तो ये हमारा xy z हो जाएगा। अब ध्यान दें, 0 की 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। इसको x - y और x² - y² है, इसको हम लिख सकते हैं x + y, और फिर हम लिख सकते हैं x - y। और ये जो है y - z की y - z छोड़ दीजिए, इसको भी हम लिख सकते हैं y + z और y - z, क्योंकि वही फॉर्मूला होता है ना, x² - a²।
और यहाँ हमने z रखा और ये z की z इस पर रहा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो हम x y z की x y z रख दिए और यहाँ पर आप देखें कि हम इसमें से x माइनस वाई को बाहर ले लेते हैं और हम इन दूसरे जो पंक्ति है इसमें से y माइनस जेड को बाहर ले लेते हैं। तो जब हम इनमें से x माइनस वाई को बाहर निकाला तो इसमें 0 बचा और इनमें से तो हमने x माइनस वाई को बाहर ले ही लिया तो इसमें 1 बचा और इनमें से x माइनस वाई को बाहर लिया तो x प्लस वाई बचा। आप दूसरी पंक्ति में आए तो y माइनस जेड को हमने बाहर ले लिया तो 0 के 0 बचा, ये 1 बचा और y माइनस जेड को चूंकि हमने कॉमन के रूप में ले लिया है तो यहाँ हमारा क्या बचा, y प्लस जेड बचा और यहाँ हमारा 1z और z स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर ध्यान दें कि हमारा जो हो गया एक्स वाई जेड हो गया और फिर कितना बचा x माइनस वाई और फिर y माइनस क्या होगा जेड, एक्स वाई जेड हो गया और फिर क्या हो गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड। और हमने आपको पहले प्रश्न में आपको कहा था कि जो पंक्ति में 0 हो जाए, किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के 2 एलिमेंट शून्य हो जाए, आप उसी स्तंभ या पंक्ति के अनुसार आयु का डिटरमिनेंट का प्रसरण कीजिए। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 हो गया तो 1 के अनुसार इसको प्रसरण कीजिए क्योंकि इसको 0 लेंगे गुना में लेंगे तो 0, इन दोनों को छोड़ दीजिए, 0 से कोई मतलब नहीं होता है, इसको छोड़िए हटाइए और 1 से आप लीजिए 1, तो 1 को आप बंद करेंगे तो 1 जिसमें उस पंक्ति और स्तंभ को बंद कीजिए तो हमारा ये और ये बचेगा। लेकिन 1 का चिन्ह क्या होगा, क्योंकि ये 31 है, हमने आपको चिन्ह लेना पहले ही बताया, इनको जोड़िए तो 3 1 4 हो गया, सम होगा तो चिन्ह प्लस, विषम होगा तो चिन्ह माइनस, तो हमारा चिन्ह तो प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा तो हम इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे तो इसको ऐसे गुना करके ऐसे घटा देंगे तो y प्लस जेड हो जाएगा और इसको ऐसे घटाएंगे y प्लस जेड हो जाएगा, इसको ऐसे घटाएंगे y प्लस जेड होगा और इसको ऐसे घटाएंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई जेड फिर एक्स माइनस वाई फिर हो जाएगा वाई माइनस जेड। ध्यान दें क्योंकि हमने इसको ऐसे गुना किया और ऐसे घटाया तो घटाव में इनके दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएंगे। इन दोनों में से प्लस वाई और माइनस वाई को आप काट दीजिए तो बच जाएगा जेड माइनस एक्स और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वां का। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 7वां का। इन चीज़ों को चाहे तो आप उतारें और हम आगे वाले प्रश्नों को बना रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, कह रहा है कि सर ने कितना का मान निकालिए, तो ये तो काफी आसान है, इसमें प्रॉपर्टीज लगाइए तो सोल्व कर दीजिए। हमने सोल्व कर दिया चूंकि ये इसके इक्वल है ना, सोल्व करें चूंकि डेल्टा किसके इक्वल है 1 1 1 बी सी सी ए बी और इसको आप गुना कीजिए तो इसको हो गया ए बी प्लस बी सी ए सी, आप इनको गुना कीजिए तो बी सी प्लस बी ए या ए बी और इसको आप गुना कीजिए तो सी ए प्लस सी बी हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि आप इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, चाहे इन दोनों को जोड़िए चाहे इनको जोड़िए। तो हम C1 पर संक्रिया कर दे रहे हैं, C2 पर क्या C2 जोड़ C2 और C3 को हम आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने C2 पर संक्रिया किया इसलिए C2 चेंज होगा, C3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 1 1 और C2 पर हम जोड़ रहे हैं C2 प्लस C3, यानी इसको और इसको आपस में जोड़ रहे हैं, फिर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA। हमने सीधा करके लिख दिया AC को CA और AB और CB को BC को सीधी रखा है। इन दोनों को आपस में जोड़िए तो ये बच जाएगा AB, BA है तो सीधा कर दिया AB प्लस BC प्लस CA और इसको भी हमने आपस में जोड़ा तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। और ये हमारा चूंकि हमने C2 पर संक्रिया लगाया है तो C2 चेंज होगा, C3 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं AB प्लस AC फिर BC प्लस CA या AB और फिर हम इसको लिख दें CA प्लस CB। ध्यान दें इन चीजों में से AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA सभी में कॉमन है, तो आप क्या करें कि इनको कॉमन के रूप में बाहर निकाल लें।
यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को हमने बाहर निकाल लिया। तो जब आप इनको बाहर निकालेंगे तो बच गया 1 1 1 और ये हमारा बच गया 1 1 1, क्योंकि हमने ए बी बी सी सी ए को तो बाहर निकाल लिया ना। इसमें 1 भी बचा, इसमें भी से भी ले लिया और इसमें से भी लिया, तो इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1, ए बी बी सी सी ए को बाहर लिया। और ये हमारा क्या बच गया, ए बी प्लस ए सी, फिर बच गया बी सी प्लस ए बी और फिर बच गया सी ए प्लस सी बी। तो आप देख सकते हैं ये जो डिटर्मिनांट है सरलीक है, इनके दो स्तंभ के एलिमेंट शून्य हो गया, यानी C1 और C2 आपस में बराबर हो गए। और जब C1 C2 आपस में बराबर हो गए, कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो गए, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इतना का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो हम 0 और इसमें से आपस में गुना करें तो 0 के, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इन चीजों को आप चाहे तो उतारें। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप समझिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर है कि सरली के गुणों का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि जो इतना होगा 5x + 4x - 4 के स्क्वायर के इक्वल हो गए। तो हम LHS को लिखते हैं, हमारा LHS यही है ना, तो जाइए LHS को हम लिखते हैं। तो सोल्व करके लिख दीजिए LHS से हमारा LHS क्या है, x + 4 2x फिर कितना है 2x, x + 4 2x फिर कितना है 2x और x + 4। ध्यान दें, आप क्या करें कि संक्रिया हमें 5x + 4 लाना है। तो आप देखें कि यदि आप इधर से जोड़िएगा तो 5x + 4 भी आएगा, इधर से भी जोड़िएगा तो 5x + 4, 2 2 4 1 5, ऐसे भी जोड़िएगा तो 2 2 4 1 5। तो R1 R2 R3 या C1 C2 C3 कोनो लगा दीजिए, आप आ जाएगा 5x + 4। तो हम लगा देते हैं C1 पर जी, C1 + C2 + C3 संक्रिया। तो आप C1 + C2 + C3 आप सब संक्रिया लगाइएगा तो कौन चेंज होगा, केवल C1 होगा, जिस पर संक्रिया लगेगा वही चेंज होगा ना। तो इसको जोड़िए 2 2 4 1 5, क्योंकि C1 C2 C3, तो C1A C2A C3 आपस में जुड़ेगा तो 2 2 4 1 5 और 4 5x + 4 हो जाएंगे। इसमें भी वही बात 2 2 4 1 5 5x + 4 इसमें भी हो जाएंगे, और इसमें भी वही बात हो जाएगा 2 2 4 1 5 5x + 4 हो जाएंगे। क्योंकि C1 पर संक्रिया लगाया तो C1 चेंज होगा, बाकी में कोई परिवर्तन होगा। तो हमने इसको 2x रख दिया और C2 के सारे एलिमेंट को साथ रख दिया, x + 4 रह गया, 2x रह गया, फिर C3 10 के 10 रह जाएंगे, 2x और x + 4 रह जाएंगे। तो हमने रख दिया। अब क्या करें कि 5x + 4 सभी में कॉमन है, तो इन चीजों को आप कॉमन के रूप में बाहर लीजिए। तो 5x + 4 को हम बाहर ले लिया, 5x + 4 को जब हम बाहर लेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 बच जाएगा। तो 1 बच गया, फिर इसमें भी 1 बच गया, इसमें भी 1 बच गया, इसमें बच गया 2x, फिर इसमें भी बच गया 2x, और इसमें बच गया x + 4, फिर इसमें बच गया 2x, फिर इसमें बच गया 2x, और फिर इसमें बच गया x + 4। अब करना क्या है आपको, आप ऐसा कीजिए कि पुनः R1 R2 पर संक्रिया लगा दीजिए। C1 C2 पर भी संक्रिया लगाने से हो जाए, लेकिन R1 R2 पर लगाइए। हम यहाँ पर R1 पर लगा रहे हैं R1 - R2, और पुनः R2 पर लगा रहे हैं R2 - R3। ध्यान दें, यहाँ पर हमने संक्रिया लगाया R1 पर R1 - R2, और R2 पर लगाया R2 - R3, यानी R1 के एलिमेंट से R2 को घटा रहे हैं और R2 के एलिमेंट से R3 को घटा रहे हैं। तो ये 10 के 10 रखिए जी, तो 5x + 4 10 के 10 रह गया। और इन चीज़ों को आप घटाइए, चूंकि R1 पर लगा है इसलिए R1 चेंज होगा, और R2 पर लगा है तो R2 चेंज होगा। तो R1 पर हमने लगाया है R1 - R2, तो R1 हमारा यही ना है, और R2 हमारा यह है, घटा दीजिए, क्योंकि R1 में से R2 घटा 1 - 1 गया 0, और इसको घटाया तो 2x में से ये चला जाएगा, 2x में से हमारा घट जाएगा -x + 4 ऐसे। तो आप घटाइए, इसको घटाना क्या है, घटा दीजिए इसको, तो ये बच गया x और ये बच गया -4, कैसे हो जाएगा 2x
और 2x में से हमने घटाया है कितना x प्लस 4, तो 2x हो जाएगा माइनस x होगा माइनस 4 हो जाएगा, 2x में से एक जाएगा x माइनस 4, उसी को हमने रखा है x माइनस 4, और इनमें से इनमें को घटाइएगा तो अब 0 हो जाएगा। पुनः तो हमने R1 में से R2 को घटा दिया, अब R2 में से R3 को घटाइए तो 1 R2 हमारा यही है ना और R3 हमारा ये है, तो R2 में से हम R3 को घटाएं, 1 में से 1 चला जाएगा 0, फिर आप इसको घटाइए x प्लस 4 माइनस 2x, तो हमारा बच गया माइनस x प्लस 4 है ना, x प्लस 4 माइनस 2x, x प्लस 4 माइनस 2x यानी 4 की 4 हो जाएगा, 2x में से x चलेगा माइनस x, इसको सीधा भी लिख सकते हैं माइनस x प्लस 4, तो वही चीज़ हमने लिखा है माइनस x प्लस 4, और इनमें से इनको आप घटाइएगा तो 2x में से हमारा कितना चल जाएगा माइनस x माइनस 4, तो 2x में से x जाएगा x और फिर हो जाएगा माइनस 4। क्योंकि हमने तो संक्रिया बस R1 R2 पर किया था तो R1 R2 को चेंज किया, बाकी R3 जस के तस रखा, तो R3 1 2x x प्लस 4 है, तो 1 2x और x प्लस 4 जस के तस रख दीजिए। और हमने आपको बताया था कि किसी भी पंक्ति स्तंभ में दो एलिमेंट शून्य हो जाए, उसी पंक्ति स्तंभ को उसी पंक्ति स्तंभ के अलोंग इसको एक्सपेंड कीजिए, फिर 2 को 0 हो गया तो आप इसी के अनुसार एक्सपेंड कीजिए, तो 0 0 से कोई मतलब नहीं होता कि गुणांक में 0 लग जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो केवल एक पर आप ध्यान दीजिए और इसको जस के तस रखिए 5x प्लस 4 और 1 है जिसमें उसको बंद कीजिए, तो 1 इसमें बंद होगा इसमें बंद होगा, लेकिन इसके पहले आप इनका चिन्ह दीजिए, तो 1 का चिन्ह तो वही हो जाएगा ना, 1 की 1 रख दीजिए, चिन्ह तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये 31 है और हमने आपको बताया था कि 31 को जोड़िए, अंकों को जोड़िए, यदि सम आ जाए तो चिन्ह प्लस होगा, विषम आ जाए तो माइनस होगा, तो 3 और 1 4 तो सम है तो 1 का चिन्ह प्लस हो जाएगा, और एक जिसमें है उसके पंक्ति और स्तंभ को बंद करिए, तो इसको बंद किया और इसको बंद किया, तो कि जब हम इसको और इसको बंद करेंगे तो बचेगा ये a और ये और ये, यानी x माइनस 4 बच जाएगा, फिर क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस 4 बच जाएगा, और फिर क्या बचेगा इधर 0 बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा x माइनस 4 आप क्या करें ऐसे गुना करके ऐसे घटा दें, तो ये बचेगा हमारा कितना जी 5x प्लस 4, और इसको हम ऐसे गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 4 का स्क्वायर, और इसको ऐसे गुना करेंगे तो हमें 0 वेक्टर मिलेगा। आप इसको हल कर दे तो आप पाएंगे कि 5x प्लस 4 हो जाएगा, और इसको यदि हम हल करें तो x माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यही हमारा प्रूफ हो गया RHS, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना था कि जो उतना होगा इतना के बराबर होगा। इन चीज़ों को आप उतारिए, हम एक और क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि मान निकालिए, इतना का मान निकालिए, तो मान निकालिए जी, आप निकालिए, माना सोल्व कर दीजिए, तो डेल्टा किसके बराबर हुआ b प्लस सी a b c प्लस a b c a प्लस b, इसी का मान निकालना है ना हमें ना। तो आप क्या कीजिए संक्रिया लगाइए R1 R2 R3 पर, इन दोनों को आपस में जोड़िए, क्योंकि R1 पर संक्रिया लगाइए R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यानी तीनों आपस में जुड़ रहा है R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तो डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप इसको जोड़िए तो b प्लस सी और साथ में जुटेगा b प्लस सी, तो आप देख सकते हैं तीनों आपस में जुड़ेगा b प्लस सी b और c, तो b और b 2b और c 2c, यानी 2b प्लस 2c के बराबर हो जाएंगे। इसको भी आप जोड़िएगा तो c इतना इतना इतना, तो c और c 2c और a 2a, तो 2a प्लस 2c के इक्वल हो जाएंगे। ये तीनों भी आपस में जुड़ेंगे तो ये हमें 2b और b 2b, तो 2a प्लस 2b के बराबर हो जाएंगे। और ये तो जस के तस, चूंकि R1 पर हमने संक्रिया लगाया है तो R1 चेंज होगा, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये b हो जाएगा, फिर c प्लस a हो जाएगा, फिर b हो जाएगा, फिर c हो जाएगा, फिर c हो जाएगा, फिर a प्लस b हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि हमने इनमें से यदि 2 को कॉमन लिया तो इसमें b प्लस c बच जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2b प्लस c हो जाएगा, इसमें भी 2 को बाहर ले लिया तो a प्लस c हो जाएगा, और इसमें भी हमने 2 को बाहर ले लिया तो बच जाएगा a प्लस b।
और यहाँ पर हमारा बचेगा b, फिर c प्लस a, फिर बच जाएगा b, फिर बच जाएगा c और a प्लस b। ध्यान दें इन दोनों में से 2 को आप बाहर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा b प्लस c, फिर क्या बचेगा a प्लस c और फिर क्या बचेगा a प्लस b, और यहाँ पर आप देखें तो b बचेगा, फिर c प्लस a बचेगा, फिर b बचेगा, ये बचेगा c और a प्लस b। अब यहाँ पर जो है संक्रिया आप लगा दें, इसमें से इसको घटा दें सीधा सीधे, R2 माइनस R3 को घटा दें। यहाँ पर संक्रिया लगाएं R1 पर R1 माइनस R2, बाई कोई संक्रिया नहीं, R1 माइनस R2 संक्रिया लगाएं। हमने R1 पर लगाया संक्रिया R1 माइनस R2 संक्रिया लगाया है ना, इसका मतलब R1 में से हम R2 को घटा रहे हैं, फिर 2 हो गया। अब R1 का एलिमेंट ये है और R2 ये है, इसमें से इसको घटाइए तो b प्लस c में से माइनस b चला जाएगा तो माइनस b प्लस b कट जाएंगे, क्योंकि b प्लस c में से हम किसको घटा रहे हैं, R1 में से हम R2 को घटा रहे हैं, तो b प्लस c और माइनस b, तो प्लस b माइनस b कट जाएंगे, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएंगे c के, तो ये हो गया c। और ये है a प्लस c और इसको घटा रहे हैं c प्लस a, तो a प्लस c इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस c फिर माइनस a प्लस a माइनस a प्लस c माइनस c कट जाएंगे, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे 0। क्यों? क्योंकि हम घटा रहे हैं a प्लस c, इसी में से R1 में से घटा रहे हैं ना, तो a प्लस c में से हम इसको घटाएं माइनस c प्लस a, तो बच जाएगा a प्लस c माइनस a, तो प्लस a माइनस a कट गया, प्लस c माइनस c कट गया, यानी 0 के इक्वल होगा, तो 0 हो जाएगा। आप a प्लस b में से माइनस b को घटाइएगा तो प्लस b माइनस b कट जाएगा, तो a के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ जस के तस रह जाएंगे, b हो जाएंगे, फिर c प्लस a हो जाएंगे, और फिर हो जाएंगे b, और फिर क्या बचेंगे c, फिर बचेगा c, और फिर बचेगा a प्लस b। अब आप ध्यान दें, यदि आप घटाने का प्रयास करेंगे, इसमें से इसमें भी घटाइएगा, इसमें भी घटाइएगा तो ये बढ़ाते जाएगा, इसमें से इसमें भी घटाइएगा तो बढ़ाते जाएगा, तो आप इसको करना ही नहीं, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दे, प्रश्न करें जिस तरह से डिटरमिनेंट को हम हल करते हैं। तो 2 की 2 हो गया, आप इसको हल करें, c को उठाइए c, और c को छोड़ने के बाद चूंकि इसका चिन्ह तो प्लस माइनस प्लस ही होगा ना, इसका माइनस इसका प्लस होता है ना, तो c हो गया, तो ये बंद हुआ, तो ये और ये बच गए और ये बच गए, तो हमें क्या बचा, तो हमें जो बचा ये और ये बचा, यानी c प्लस a बचा, और फिर b बचा, फिर c बचा, और फिर a प्लस b बचा, और पुनः आप इसको उठाइए तो ये 0 है, तो ये तो सारा एलिमेंट 0 कर देगा, तो 0 से मतलब नहीं। अब a को धरिए तो यहाँ इसका चिन्ह प्लस से हो जाएगा, जब a आएगा तो ये बंद हो गए और ये बंद हो गया, बच गया b c प्लस a, तो हमारा बचेगा b, और फिर वो बचेगा c प्लस a, फिर बचेगा c और c। तो इन चीज़ों को आप उतारिए, तो पुनः हम यहाँ पर आपको हल कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हम गुना करें तो ये हमारा 2 बच जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से इसको c को बंद किया था, इसको बंद किया, तो ये और ये प्राप्त हुआ c को हटाने के बाद, और 0 चूंकि 0 है तो 0 तो सारे चीज को गुणांक में लगेगा, तो सारे चीज को 0 कर देगा, तो पुनः हम a के साथ इसको लिए, तो a को बंद करने के बाद हमें बचेगा b c प्लस a और c। आइए इनको गुना कर देते हैं, तो 2 की 2 हो गया और c तो बाहर निकला है, आप इनको क्रॉस इसके साथ गुना कीजिए, तो हमारा बच जाएगा c प्लस a इंटू बचेगा a प्लस b, और आप इनको इनके साथ गुना कीजिए तो ये बचेगा bc, और फिर बीच में प्लस है a, तो फिर आप इनको इनके साथ गुना कीजिएगा तो bc, और माइनस c को इसके साथ गुना कीजिए तो बचेगा c इंटू c प्लस a। हमने बारी बारी से चीज़ों को तोड़ कर बता दिया, 2 हो गया और ये हो जाएगा c, और इन दोनों को आपस में गुना करिए तो आप पाएंगे कि a और c में गुना होगा तो ac हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b से गुना करें तो bc माइनस प्लस ab हो जाएगा, और ये हमारा जो bc है, पुनः हम इसको इसके साथ गुना करें तो ये हो जाएगा, इसको गुना करिए तो bc और माइनस c स्क्वायर, हम माइनस किसके बराबर हो जाएगा ac के। इन चीज़ों को आप हल कीजिए, आप यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो प्लस bc माइनस bc कट जाएंगे,
तो कुछ तो जुटेंगे नहीं ऐसी, और कुछ तो जुटने लायक नहीं। 2 की 2 हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ए सी बचा इसमें, ए बी बचा इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं जी कि ए सी और प्लस ए बी, क्योंकि ए सी और प्लस ए बी और प्लस ए स्क्वायर इसमें बच गया, और एक प्लस ए से यदि हम इसमें गुना करें तो ए से इसमें गुना करें तो ए बी सी होगा, इसको इसमें गुना करें तो माइनस सी स्क्वायर हुआ, और इससे इसमें गुना करें तो ए स्क्वायर सी हुआ, ए स्क्वायर सी हुआ। अब ध्यान दें, इनको आप गुना कर दें तो 2 की 2 हो जाएगा मेरा, 2 की 2 हो जाएगा, और आप इनको ऐसे गुना करें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर। इसको इसके साथ गुना करें तो बच जाएगा ए बी सी, इसको इनके साथ गुना करें, सी को इनको साथ गुना करें तो बच जाएगा सी और सी ए स्क्वायर सी, ये ए स्क्वायर सी बच जाएंगे। और आप इनको देख ही रहे हैं, प्लस क्या बच जाएंगे ए बी सी, फिर बच जाएंगे माइनस सी स्क्वायर और माइनस बच जाएगा ए स्क्वायर सी। तो आप देख सकते हैं कि प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी कट जाएंगे, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और ए बी सी और ए बी सी जुट जाएंगे तो 2 ए बी सी हो जाएगा, और ये दोनों आपस में गुना करेंगे तो 4 ए बी सी के बराबर हो जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ये 5 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न है, और ये परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है।